बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है 18.5 हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट, इसको स्टडी करेंगे। इससे पहले जो है वो हम लोग स्टडी कर रहे थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी हमारे पास फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो वो क्या करते हैं, उसका जो न्यूक्लियाई होता है वो अनस्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये रेडिएशन जो है ये अमिट करता रहता है। वो जो रेडिएशन है वो हमारी 3 डिफरेंट टाइप्स की है, अल्फ़ा, बीटा और गैमा, जिसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है वो स्टडी किया था। तो अब हम लोग बात करें कि ये जो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये रेडिएशन से अमिट कर रहा है। जब ये रेडिएशन से अमिट करेगा इट मीन्स कि क्या हो रहा है कि ये जो हमारा सैंपल है या ये जो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये डिके हो रहा है। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। मीन्स इसकी जो अमाउंट है वो कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जाती है। इसकी एग्जांपल हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे पास एक ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड का एक पीस है, इसको हम लोग जो ये हमारी कंप्लीट ब्रेड है, इसको अगर हम लोग किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे चुंटियाँ वगैरह हैं तो क्या होगा कि वो चुंटियाँ क्या करेगी, इस ब्रेड को जो वो आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर देंगी और क्या होगा कि इसकी जो ब्रेड है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। अगर हमारे पास ओरिजिनल पहले दिन जो है ये ब्रेड इतनी थी तो हो सकता है सेकेंड डे जब हम लोग इसको देखें तो ये कम हो चुकी हो। इसी तरह जब हम लोग इसको तीसरे दिन जाके ऑब्ज़र्व करें तो उससे भी ज़्यादा कम हो जाए। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता जो ये क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसी तरह जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ये जब रेडिएशन से अमिट करते हैं तो क्या होते जाते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता डिके होते जाते हैं। ठीक है, डिसइंटीग्रेट होते जाते हैं। तो ये तो हमारी सिंपल ब्रेड थी, जिसको जो वो हम लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने दिनों के बाद जो है वो हमारी जो ब्रेड है वो टोटली तौर पर जो वो ख़त्म होकर चुंटियों ने खा ली, क्योंकि इसको मैक्सिमम 3-4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता लगेगा। लेकिन जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये टिके होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है, हज़ारों साल लग जाते हैं, सदियाँ गुजर जाती हैं और उसके बाद जो है ये टोटली तौर पर जो है वो ख़त्म होते हैं। तो इतना अरसा जो है वो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इतना अरसा जो है वो हम लोग टाइम पीरियड जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि कितने सदियों के बाद जो है वो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो टोटली तौर पर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया या डिके हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं जिसका नाम है हाफ लाइफ। एक हम लोगों ने टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है, उसका नाम है हाफ लाइफ। ये क्या है, बेसिकली हाफ लाइफ जो है वो एक टाइम पीरियड है, ये एक ऐसा टाइम है जिसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल न्यूक्लियर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। मीन्स कि हाफ लाइफ जो है वो ऐसा टाइम पीरियड है, ऐसा टाइम है जिसके दौरान क्या होगा कि हमारा जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, या फिर रेडियो एक्टिव सैंपल है, वो इस हाफ लाइफ के बाद जो है वो डिके होके हाफ रह जाएगा। अगर पहले इतना था तो वो डिके होगा और इतना सा जो है वो रह जाएगा, हाफ उसके अमाउंट जो है वो रह जाएगी। तो हम लोग जो है वो ये तो कैलकुलेट नहीं कर सकते कि टोटल कितने अरसे बाद जो है वो टोटली जो है वो हमारा सैंपल जो है वो डिके हो गया। तो इसलिए हम लोगों ने टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी हाफ लाइफ, जिससे जो है वो हम लोग ये एस्टिमेट कर लगा लेते हैं कि अगर इतने अरसे के बाद जो है वो हमारा सैंपल जो है वो हाफ हुआ है तो ओबियसली इतना अरसा गुजरने के बाद उससे फर्दर हाफ हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी सदियों के बाद या कितने अरसे के बाद, कितने सालों के बाद जो है वो हमारा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो टोटली तौर पर जो है वो क्या हो जाएगा, डिके हो जाएगा या डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसका एक स्पेसिफिक लाइफ टाइम होता है। ठीक है, जिसके दौरान जो ये डिके होता है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह से अगर हम लोग अपनी इंसानों की बात कर लें तो हमारा भी एक स्पेसिफिक जो है वो हमारी भी लाइफ टाइम है। ठीक है, कुछ हमें नहीं पता कि कितने सालों के बाद हम लोग जो वो मर जाएंगे, लेकिन ये होता है कि जब हम लोग कोई भी इंसान मरता है तो हम लोग तब एस्टिमेट लगाते हैं कि हाँ ये इंसान जो है वो 50 ईयर्स 50 साल या 60 या 70 ईयर्स जो है वो ज़िंदा रहा।
तो उससे पहले कोई भी एस्टीमेट जो है वो नहीं लगा सकता। इसी तरह जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनका भी एक जो है वो स्पेसिफिक लाइफ टाइम पीरियड होता है, ठीक है। उसको हम लोग जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग एस्टीमेट लगाते हैं, खुद से गैस करते हैं। अगर उसका हाफ लाइफ फॉर एग्जांपल जो है वो 20 डेज़ है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि 20 डेज़ के बाद जो है वो डिके हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और फर्दर 20 डेज़ के बाद जो है वो उससे भी हाफ हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता जो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई हाफ लाइफ की। अब हम लोग इसके एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि हमें बुक में भी बताई की है। वो है हमारी रेडियम 226। रेडियम 226, और इसका जो हमें हाफ लाइफ बताया गया है वो है 1620 ईयर्स। मीन्स इतने सालों के बाद जो है वो हमारा रेडियम 226 जो है वो हाफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सपोज करें, लेट्स सपोज के जो हमारा रेडियम सैंपल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो 100 ग्राम है, ठीक है। ओरिजिनल जो है वो कितना था, 100 ग्राम था। अब क्या होगा कि इतने सालों के बाद, ठीक है, ये 100 से डिके हो जाएगा, मीन्स कम हो जाएगा, और कितना रह जाएगा, 50 ग्राम जो है वो रह जाएगा। अब इस 50 ग्राम तक आने में उसने कितना टाइम जो है वो स्पेंड किया, 1620 ईयर्स। इतने सालों के बाद जो है वो 50 रह गया। अब फर्दर जो है वो दोबारा से डिके होगा, ठीक है, क्योंकि ये रेडिएशंस तो एमिट कंटिन्यूसली कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, ये रेडिएशन एमिट करता रहेगा, ख़त्म नहीं होगी। इसलिए जो वो नेक्स्ट 1620 ईयर्स के बाद अब इसकी अमाउंट कितनी रह जाएगी, 25 ग्राम। तो ये इसका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फर्दर जो है वो डिके होगा, ठीक है। इसके बाद इसका हाफ करें तो 12.5 ग्राम रह जाएगा। इस तरह कंटिन्यूसली क्या होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो कि हम लोगों ने रेडियम लिया 226, वो डिके होता जाएगा। अब ये अगर हम लोग देखें तो ये इसकी क्या बनी, ये इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ बनी है। मीन्स के फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद तो वो हाफ हुआ, ठीक है। अब उससे फर्दर इतने साल गुजरने के बाद दोबारा ये हाफ हो गया, तो ये अब उसका क्या हो गया, ये उसकी सेकंड हाफ लाइफ हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये इसकी क्या बन जाएगी, ये इसकी थर्ड हाफ लाइफ जो है वो बन जाएगी। तो मीन्स कि जितना हमारा सैंपल होगा वो उससे फर्दर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिके होता जाएगा, ठीक है। जितना हमारा ओरिजिनल था वो इतने सालों के बाद हाफ हो जाएगा, उससे फर्दर इतने साल जब गुजरेंगे फिर उससे हाफ हो जाएगा, और उससे फर्दर जो है वो हाफ होता जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता इसके अमाउंट जो है वो पॉइंट्स में, इवन के पॉइंट्स में जाती जाएगी, ठीक है। तो हाफ लाइफ को जो वो हम लोग अगर देखें तो वो किस तरह से बनती है, ये हाफ से मुराद ये कि हमारा ये फर्स्ट हाफ मीन्स जितना ओरिजिनल था उसका हाफ रह गया, ठीक है। अब इससे भी हम लोगों ने इसका फर्दर हाफ हम लोगों ने किया, तो इसका फर्दर हाफ किस तरह से आएगा, फर्स्ट हाफ इंटू सेकेंड हाफ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1/4, ठीक है। यानी कि जितना हमारे ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल अमाउंट थी, उसका 4th पार्ट हमारे पास रह गया, ठीक है। अब इसका फर्दर हाफ होगा तो ये हमारा आ जाएगा 1/4 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 1/8, ठीक है। इस तरह से क्या हो रहा है कि हमारी जो अमाउंट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही, डिके होती जा रही है। अगर हम लोग इसको गौर करें तो ये एक हमारा फार्मूला सा बन रहा है, जिससे शो हो रहा है कि हाफ लाइफ को जो है वो हम लोग किस तरह से ले सकते हैं। ये अगर देखा जाए तो ये हमारी 2 की पावर बन रही है, मीन्स के 2 की पावर अगर हम लोग लें तो वो क्या आ रही है, ये हमारी आ रही है 2 की पावर 2। अगर इसको देखें तो ये आ रही है 2 की पावर 3, ठीक है। इट मीन्स कि हमारी जितनी हाफ लाइफ होगी वो उसकी पावर बनती जाएगी। जो हाफ लाइफ तो जस्ट 1/2 से रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। 1/2 जो है ये शो कर रहा है कि हाफ लाइफ। अब ये जो पावर है ये शो कर रही है कि कितनी हाफ लाइफ के बाद जो है वो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो उसका कितना पोर्शन जो है वो बच गया, या कितना जो है वो रह गया। अगर हम लोगों ने 25 ग्राम देखना है तो हम लोग देखेंगे कि 100 से 25 तक आने के दौरान उसने कितनी हाफ लाइफ जो है वो कवर की।
तो ये हमें कैसे पता चल रहा है, ये उसने 2 हाफ लाइफ जो है वो कवर की। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद वो 50 हो गया और सेकेंड हाफ लाइफ के बाद वो 25 ग्राम हो गया। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 मीन्स कि जितनी हाफ लाइफ वो कवर करेगा वो उसकी पावर बन जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है वो एक फार्मूले की फॉर्म में भी जो है वो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फार्मूले के लिए हम लोग जो है वो टर्म यूज़ करते हैं, वो है हमारी 1/2 अब ये जो टी है ये टाइम पीरियड को शो करे कि कितने हाफ लाइफ जो है वो कवर करने के बाद आप लोग सैंपल को जो है वो कैलकुलेट कर सकते कि हमारा कितना सैंपल जो है वो रिमेनिंग है या कितना सैंपल जो है वो बच गया। और जो हम लोग टाइम के लिए हाफ लाइफ के लिए यूज़ करते हैं वो हम लोग आगे फार्मूला देखते हैं। तो इसके लिए अब हम लोग एक ग्राफ जो है वो हमें बुक में दिया कि वो हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कि अगर हम लोगों ने रेडियम 226 के हाफ लाइफ जो है वो कैलकुलेट करनी है तो किस तरह से जो वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो है वो ग्राफ बना लेंगे और जो हमारा ग्राफ होगा वो किसके दरमियान होगा, वो हमारा हाफ लाइफ और जब वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड के दरमियान होगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड, ये है हमारा हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ को जब हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं T1/2। ठीक है, टी जो है वो हमारा टाइम पीरियड, 1/2 मीन्स हाफ, कि जितना उसका टाइम पीरियड है उसका हाफ ले लें तो वो उसका फर्स्ट हाफ लाइफ, इसी तरह सेकंड और सो ऑन। ठीक है, तो हम लोग जो है वो रेडियम 226 की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसका न्यूक्लियाई को जब हम लोग एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, मीन्स कि जो हमारा रेडियम है, रेडियम 226 जो आइसो हमारा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसके जो ओरिजिनल अमाउंट है वो क्या है, हम लोगों ने ले ली एन, सपोज कर ली कि वो एन है। अब क्या होगा, ये उसके ओरिजिनल अमाउंट हम लोगों ने ली। अब फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद क्या होगा कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद जो है वो डिके हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद हम लोग फर्स्ट हाफ लाइफ उसकी ले लेते, फॉर एग्जाम्पल 1/2, सेकेंड जो है वो 1/4 आएगी, फिर उसके बाद आ जाएगी 1/8 और फिर 1/16 और इस तरह से सो ऑन, जब तक जो है वो टोटली तौर पर जो है वो डिके नहीं हो जाता। अगर हमारा ओरिजिनल सैंपल जो था वो इतना था फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, ये इसका हाफ रह जाएगा, मीन्स इतना पोर्शन जो है वो डिके हो जाएगा और हाफ पोर्शन जो है वो हमें मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा हाफ पोर्शन जो है वो डिके हो चुका है। ठीक है, और ये जो जिसे मैं कलर करूँ ये हाफ पोर्शन जो है वो हमारा बच जाएगा। नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद क्या होगा कि ये हमारा जो है वो फर्दर जो है वो डिके हो जाएगा। सॉरी, ये हमारा हाफ जो बचा था इसमें से भी हाफ जो है वो हमारा डिके हो जाएगा, अब हाफ बच जाएगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हाफ लाइफ होगी ये, उसमें क्या होगा कि हमारा जो ये हाफ था इसमें से भी हाफ बच जाएगा, ये रह जाएगा हमारा पोर्शन। और लास्ट जो हम लोगों ने बनाई है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि ये जो हमारा हाफ बचा था इसमें से भी हाफ पोर्शन रह जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ये डिके होता जाएगा। और अब अगर हम लोग इस ग्राफ को इस तरह से ड्रॉ करें तो हमारी एक कर्व की फॉर्म में जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से जो है वो हमें एक कर्व मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद जो है वो हमारी ये आ जाती है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं फर्स्ट हमारी ये, ठीक है, T1/2, ठीक है, सेकंड ये हम लोगों ने ली, ठीक है, ये हमारे आ जाएगी 2T1/2, ये हमारी आ जाएगी 3T1/2 और ये हमारी आ जाएगी 4T1/2।
ये हम लोग फर्स्ट हाफ लाइफ, ठीक है। यहाँ से हमारी सेकंड आ रही है जो कि हम लोग इससे मिला रहे हैं। इसी तरह यहाँ से हमारी थर्ड आ रही है जो कि हम लोग इससे मिलाएंगे, और ये हमारी फोर्थ वन जो कि हम लोगों ने ड्रॉ की है, और ये हमारी फोर्थ आ जाएगी। इस तरह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिके होता जाएगा। ये जो हम लोगों ने T1 पे 2 के साथ 1 2 3 4 लिखा है, फैक्टर्स लिखे, ये इसलिए लिखे कि ये बता रहे कि कितनी हाफ लाइफ जो है वो कवर हो रही है या कितनी हाफ लाइफ जो है वो गुजर रही है। तो 1 का मतलब है कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद जो हमारा सैंपल था वो बिल्कुल हाफ रह गया। 2 बता रहा है कि उसका सेकंड हाफ लाइफ के बाद जो हमारा हाफ सैंपल था उसमें से भी हाफ बच गया, ठीक है। ये 3 बता रहा है कि ये हम थर्ड हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं कि आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ जो है वो उससे भी फर्दर हाफ रह जाएगा। इस तरह से क्या होता जाएगा कि वो वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। तो अगर हम लोगों ने किसी स्पेसिफिक अमाउंट पे जाके ये कैलकुलेट करना हो कि हम लोगों ने कितनी हाफ लाइफ जो है वो कवर की है या हमारा सैंपल जो है वो इतना बच गया तो कितनी हाफ लाइफ के बाद बच गया, तो वो उसके हम लोग कैलकुलेशन जो है वो कर लेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने कहा था कि हमारा 100 ग्राम है तो 100 से पहले 50 हुआ, 50 से जो है वो हमारा फर्दर 25 हुआ, ठीक है। 25 से फर्दर 12.5 ग्राम हुआ। तो अगर हम लोगों ने देखना हो कि 12.5 ग्राम तक आने में उसने कितनी हाफ लाइफ जो वो कवर की, तो क्या होगा, ये उसकी फर्स्ट हाफ लाइफ है, ठीक है। ये फर्स्ट T1/2, ये उसके बाद क्या होगी, उसकी सेकंड आ गई, ये उसकी क्या होगी, थर्ड आ गई। तो इस तरह से हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे कि थर्ड हाफ लाइफ के बाद जो हमारा सैंपल है वो कितना बच गया, 12.5 ग्राम बच गया। और इसके लिए हम लोगों ने जो फार्मूला यूज़ किया था, एक तो हम लोगों ने ये कहा था कि इसकी हाफ लाइफ थी 1/2, ठीक है। इसमें फर्दर जो है वो हम 1/2 इंटू 1/2 कर रहे थे जो कि हमारा आ रहा था 1/4, ठीक है। और 1/4 को जब हम लोगों ने लिखा था कि ये 2 की पावर 2 मीन्स के सेकंड हाफ लाइफ। आप सेकंड हाफ लाइफ को जो वो इस तरह से पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके भी निकाल सकते हैं कि उसका कितना पोर्शन जो है वो अब रिमेनिंग है। ये टी के साथ जो फैक्टर है ये बताता है कि कितनी हाफ लाइफ जो वो कवर अप होगी, ठीक है। और ये 2 के ऊपर जो हम लोगों ने फैक्टर लिखा है, ठीक है, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ बता रहा है, लेकिन जो हमारा आंसर आता है इससे कैलकुलेट करने के बाद वो ये बताता है कि हमारे ओरिजिनल सैंपल में से कितना पोर्शन जो है वो रिमेनिंग है, मीन्स कितना हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो बच चुका है। जो हमारा ओरिजिनल सैंपल था उसका चौथा हिस्सा जो है वो हमारे पास बच चुका है, बाकी सारा जो है वो क्या हो गया, डिके हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक हमारे पास फार्मूला भी है कि अगर हम लोगों ने रिमेनिंग एटम जो है वो कैलकुलेट करने हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के, तो किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला है रिमेनिंग एटम्स इक्वल टू ओरिजिनल एटम इंटू, ठीक है, 1/2T, ठीक है। रिमेनिंग एटम को जो वो हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट n, ठीक है, जो कि इक्वल होगा ओरिजिनल एटम को हम लोग n0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंटू इसे हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2T, मीन्स के कितनी जो है वो आपने हाफ लाइफ जो है वो कवर कर ली। टी जो है वो आप बताएंगे कि थर्ड हाफ लाइफ पे जो है वो आप रिमेनिंग एटम जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, या फोर्थ हाफ लाइफ पे आप रिमेनिंग एटम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, या 6 या 7। टी जो है वो आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है वो रिप्रेजेंट करते हो कि कितनी हाफ लाइफ्स के बाद आप लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि जो आपका ओरिजिनल एटम है उसके कितने, ओरिजिनल एलिमेंट है उसके कितने एटम जो है वो रिमेनिंग है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।